हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर पढ़ रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नहीं कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो क्लास 12th में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है, क्यों बनता है, क्या है उसके पीछे रीजंस, हिस्ट्री क्या है उसकी, और फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। आधे बच्चे तो हेडिंग पढ़ के आएंगे फॉर्मल चार्ज निकालना नहीं आता है ना, तो फॉर्मल चार्ज भी सिखाऊंगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फटाफट कराती हूँ है ना, और क्वेश्चन जो कंपटीशन में लगते हैं सारे बता दूंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देखो पहला पॉइंट कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड है, तो ये याद रख लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पढ़ते रह जाए, एग्जाम में आ जाएगी भाई डेटिव बॉन्ड से क्या समझते हो, डेटिव बॉन्ड किस में, तो डेटिव सुना ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डेटिव बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट में क्या होता था, तुम कहते कोवलेंट में दो जना, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए, शेयरिंग कर लिया और ठीक है सिंगल बॉन्ड बना दिया। दो दो लाए तो डबल बॉन्ड बना दिया, तीन तीन लाए तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ऑक्टेट पूरा करने में लगे हुए सब कोई। तुम कहेंगे हाँ, अब तुम भी लाए मैं भी लाया, शेयरिंग कर दूं। पर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मान लो हमारा फ्रेंड है और अच्छा है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कुछ है लेकिन है ना इतनी स्मार्टनेस नहीं है, ऐसा मान लो, या क्या कर सकते, मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ है ना, लेकिन इन्वेस्ट तो मैं कर सकता हूँ, पर सामने वाले में सारी क्वालिटीज है बट बेसिक है ही नहीं। तो ये भी एक तरह का शेयरिंग है, लेकिन वहां शेयरिंग में क्या होता था, एक तुम लाओ एक तुम लाओ, शेयर करके बॉन्ड बनाते। यहाँ क्या है कि आप ही लेके आओ, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो खाली हूँ, आप एक पेयर ले आओ, मुझे डोनेट कर दो और वो आपका भी रहेगा मेरा भी रहेगा, शेयर में रहेगा, शेयरिंग बना जाएगा। आई बात समझ में। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लाख तुम लगाओ 10 लाख तुम लगाओ है ना। अब वो मेरे पास है ही नहीं तो कोई बात नहीं, 20 लाख तुम लगा दो, बिजनेस कर लो, प्रॉफिट आधा आधा कर लेना, शेयर कर लेना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां आपका पेयर है, इज डोनेटेड बाय वन एटम टू अनदर एटम। एक जन ने अपना पेयर दूसरे को डोनेट कर दिया। अब जिसने एक्सेप्ट किया है, जिसने लोन पेयर लिया है, वो रिसीवर एटम, और जिसने डोनेट किया है वो डोनर एटम। इंडिकेट कैसे करेंगे, तो हम एरो से इंडिकेट कर लेते। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हमें इसको समझानी है। तो कोई पूछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हम कहेंगे हाँ ये डेटिव बॉन्ड भी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है। वह क्या होता है यहाँ पे, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम अपना पूरा पूरा लोन पेयर जो है बेटा वो दूसरे को डोनेट करेगा, वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया है, तो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चे, तो हम कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय एरो। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, एरो से। अब ये जो एरो है ना, ये एरो इज फ्रॉम, ठीक है भाई, एरो इज फ्रॉम डोनर एटम टू रिसीवर एटम। जिसने डोनेट किया है वहां से जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ लगा लो, डोनर एटम टू रिसीवर एटम। क्लियर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, एरो से दिखाना है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे इसको, फिर बाकी पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक एटम अपना पेयर दूसरे को डोनेट करता है ना, और डायरेक्शन तो हम कहेंगे डोनर से रिसीवर एटम की तरफ लगा देंगे। ठीक है, अब जो डोनेट करेगा वो डोनर एटम, जो एक्सेप्ट करेगा वो रिसीवर एटम। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब किस में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि फॉर्मल चार्ज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत रोल है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल व्हेन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, तो देखो अमोनियम कैसे बना होगा,
तो मैं कहूँगी हमारे पास अमोनिया था NH3, है ना बेटा, हमारे पास अमोनिया है NH3, इसके पास H प्लस आ गया, है ना, और H प्लस ने कहा यार मैं तो बिल्कुल ही खाली हूँ, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल ही जीरो पे आ गया हूँ, मदद कर दो, है ना। हाँ इंटेलिजेंट आदमी तो है, H प्लस है, ठीक है, इसको मैं अपना पेयर डोनेट कर देता हूँ, मैं तो रख के बैठा हूँ ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ठीक है डोनेट कर दो भाई, अच्छी बात है डोनेट करना, है ना, तो डोनेशन में बिलीव करते हैं, तो ये लो, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देता है। अब तुम चाहो तो ऐसे तीर का निशान लगा लो, एरो बना दो और H प्लस को डोनेट किया, ठीक है। तो here coordinate bond is formed between nitrogen and H plus. Nitrogen is donor atom, H plus is receiver atom और arrow from nitrogen to H plus। क्या ही दिक्कत है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या बनता है एग्जाम में? बिल्कुल देखो सवाल अमोनिया, ध्यान से देखो बेटा, NH3 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर तो भाई 3 है ना, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं मुझे तो यहाँ पे, और लोन पेयर तो भाई लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, सिखाया है पिछली क्लासेस में, है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, तो 3 और 1 4 मतलब 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और 4 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो पहला sp_p मतलब sp3, तो हम कहेंगे हाँ अमोनिया में तो हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब वैसे तो sp3 टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन हमारे एक हेड पे तो लोन पेयर है, तो भाई अमोनिया का जो ज्योमेट्री है दैट इज पिरामिडल, ठीक है भाई, तो sp3 है, पिरामिडल है, एंगल 160 डिग्री का है ना। लेकिन H प्लस आया, हमने थोड़ी दया दिखा दी, हमने इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब क्या जिंदगी में परिवर्तन आया, तो हम देखेंगे, देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ओके। तो इन अमोनियम आयन नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हम कहेंगे हाँ ओवरऑल 4 है, 4 बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर, तो डोनेशन में चला गया ना, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हम कहेंगे हाँ, तो फिर क्या परिवर्तन हुआ हमारी लाइफ में, हम तो पहले भी sp3 थे, हम तो अब भी sp3 है, नो चेंज। नो चेंज कैसे भाई, पहले तुम पिरामिडल थे, अब तुम टेट्राहेड्रल हो, है ना, पहले तुम 3 हाइड्रोजन लेके घूमते थे, अब तुम 4 हाइड्रोजन लेके घूमते हो, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया कि भाई आप पहले पिरामिडल थे और अब टेट्राहेड्रल हो चुके हो, तो चेंज नहीं आया कि लाइफ में, चेंज तो आया, ठीक है, तो डोनेशन करने से कुछ तो चेंज हुआ ही सही, है ना, पहले पिरामिडल था, नाउ इट इज टेट्राहेड्रल, है ना, पहले 107 पे चल रहा था, अब 109 डिग्री, भाई टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, तो हम कहेंगे 109 होता है, तो ठीक है 109 था, 109 बना हूँ, पहले तो 107 पे ही था, क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, शेयर्ड होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तुम नहीं है, दोनों मैंने ही तुम्हें डोनेट करे हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना। और तो हम कहेंगे हाँ सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेंगे और एरो से दिखा देंगे, डोनर से रिसीवर की तरफ हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें याद ही क्या करना है, सिंपल सी चीज है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, अमोनियम तो भी सिंपल लग रहा है। नेक्स्ट तो भाई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो मैंने आपको सिखाया पहले न्यूट्रल निकाला करो, जब भी कोई परेशानी हो ना हाइड्रोनियम H3O+, तो पहले इसमें से न्यूट्रल चीज को अलग करो, तो हाइड्रोनियम में न्यूट्रल बेटा वाटर है कि नहीं, हाइड्रोनियम में न्यूट्रल कौन है, तो हम कहेंगे हाइड्रोनियम में न्यूट्रल जो है वो वाटर है, H2, ठीक है, चलो हाइड्रोनियम में न्यूट्रल जो है वो वाटर है। अब वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर, वाटर तो हमारा उल्टा भी होता है, मिकी माउस होता है ये हमारा, ठीक है। अब इसके पास H+ आया होगा, है ना, अब ऑक्सीजन गया, बिल्कुल ठीक है, कोई गरीब आदमी आ गया तो मदद कर दो, है ना, भले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरत के समय दान कर देता है, ये हमारी केमिस्ट्री की ना ब्यूटी है, कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाऊं बट हाँ ठीक है, देखो जरूरत है तो डोनेट कर देगा, कई बार क्लोरीन भी आपको डोनेट करता हुआ दिखेगा, तो हम कहेंगे चलो ये ऑक्सीजन गएगा यार, ठीक है यार एक बार तो डोनेट कर दूं, बाद में देखी जाएगी, ठीक है, ये लो। अब तुम चाहो तो यहां प्लस दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो एरो है ना बेटा, है ना, ये एरो होता है डोनर से रिसीवर की तरफ, तो हमें यहाँ ये तो हमें पता है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डोनर से रिसीवर होता है। अब डोनर अगर तुम पेयर डोनेट कर देते हो तुम प्लस बन जाओगे, और जिसको एक्सेप्ट करा रहे हो वो माइनस बन जाएगा। तो तुम्हें लगेगा हम तो H+ लाए थे ना, तो बिल्कुल तुम H+ लाए थे, लेकिन अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ये प्लस था बाद में माइनस हो गया तो न्यूट्रल हो गया ना। तो तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ये न्यूट्रल हो गया और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, तो ये ऑक्सीजन +1 हो गया, ऐसे, ठीक है। और नहीं तुम्हें लगे कि नहीं है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे बना दो कि भाई देखो ये वाटर था, इसने अपना लोन पेयर जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, सॉरी हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, H+ आया था ना, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया था, अब इसके पास एक ही लोन पेयर है। ओके, दोनों ही बातें सही है। अब इसकी लाइफ में क्या चेंज आया, तो हम कहेंगे देखो पहले ये कह रहा था 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, है ना। वाटर में क्या केस है, शेयर्ड पेयर कितने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ज्योमेट्री तुम्हें दिख ही रही है, उल्टा भी सबको ही दिख रहा है, तो हम कहेंगे हाँ उल्टा पड़ा था, ये तो बेंट था या इन्वर्टेड वी था या एंगुलर था, ठीक है, बेंट था, एंगुलर था, इन्वर्टेड वी था। लेकिन अब आपने डोनेशन करा है, अब आपके पास बॉन्ड पेयर 3 है, 3 बॉन्ड बनाया, और लोन पेयर 2 थे तो 1 तो हो गई, सही भाई, प्लस है तो क्या हुआ, 1 लोन पेयर तो हो गई, तो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 टोटल 4, तो भाई हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी मेरे पास sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई फर्क नहीं आया, ये तो पहले भी sp3 था, ये तो अब भी sp3 है, लेकिन पहले ये उल्टा v था और अब ये अमोनिया जैसा नहीं हो गया। क्या ये पिरामिडल नहीं है, बोलो, अमोनिया में भी तो यही होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर को तो हम पिरामिडल पढ़ते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर को तो हम पिरामिडल पढ़ते हैं। तो पहले ये उल्टा वी था, इन्वर्टेड वी था, नाउ इट इज पिरामिडल। पहले ये 104.5 डिग्री पे था, अब ये लगभग 107 पे होना चाहिए, क्योंकि पिरामिडल ज्योमेट्री है। 107 हम मानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम कहेंगे हाँ यार, डोनेशन करने से चेंजेस तो आते हैं लाइफ में, है ना। तो ये चेंज आया वाटर के हाइड्रोनियम आयन बनने पे, क्लियर है। तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो कहेंगे ओके भाई चलो, और क्या है हमारे पास, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ BF4-, है ना। अगर फॉर्मेशन ऑफ BF4-, ठीक है भाई, BF4-, अब मुझे बताओ कि भाई BF4- कैसे ही बना होगा। तो हम कहेंगे देखो पहले हम न्यूट्रल को अलग करते, BF4- कैसे बना होगा, हो सकता है पहले BF3 हो, क्या भाई, हो सकता है पहले BF3 हो, है ना, और इसके पास फ्लोरीन माइनस आया, तो आज तक तो हम ही डोनेट कर रहे थे, ये तो पहली बार कोई आया जो हमें डोनेट करके चला जाए। हाँ तो ठीक है ना, प्लस आएगा तो हम दान कर देंगे, है ना। और मना थोड़ा ना, हम कोई विजिट बॉडी थोड़ा ना कि नहीं हम ही डोनेट करेंगे, कोई हमसे ज़्यादा रिच आ गया तो हम ले लेंगे, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आई बात समझ में ना। तो हम कहेंगे ओके, है ना, ये BF3 है, F- आया, है ना, तो F- आया तो एक्सेप्ट कर लेगा। टेंडेंसी लाइफ में दोनों रखो, हाँ भाई कोई कम आदमी आया, कम छोटा है, मैं डोनेट कर दूंगा, और बड़ा आया तो मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा, है ना, कोई घमंड नहीं है, दोनों बातें हैं, ठीक है, कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे। तो हम कहेंगे ओके। और वैसे भी देखो इसका बनता है, बी कहेगा यार मेरी लाइफ में तो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, मेरे पास तो बॉन्ड पेयर 3 ही है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 ये यूज कर लेता है, लोन पेयर तो उसके पास कुछ है नहीं, तो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 मतलब पंखा, sp2 मतलब पंखा, पंखा मतलब ट्राइगोनल कोप्लेनर, है कि नहीं, ये पंखे का सर्किल हो गया, ये पंखे के 3 विंग्स हो गए, बिना डंडी वाला पंखा, सिर्फ पंखा जो तुम्हें दिखता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ट्राइगोनल कोप्लेनर। अब ये बोरॉन कहेगा यार पहले ही मैं तो दुखी था, मेरे पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 6 बॉन्ड है, ऑक्टेट मेरा पूरा नहीं था, अगर तुम आ गए तो दे दो ना यार, क्या ही दिक्कत है, आ गए मुझे डोनेट करना चाहते हो तो दे दो, मैं तो तैयार हूँ। तो ये BF3 तो है बेटा, ये BF3 है, और F- आएगा तो बोरॉन कहेगा लो आने दो, ऑक्टेट पूरा होने दो, क्या तकलीफ है ना, मजा आ गया, 3 बॉन्ड तो मेरे खुद के थे, 2 डोनेशन में आ गए, लो चलो 8 हो गया, है ना। ट्रेन में 3 टिकट तो मैंने ले ली थी और कंफर्म थी, 4थी मुझे चाहिए थी, मेरा एक आदमी खाली बैठा था, तो ठीक है किसी ने मुझे डोनेट कर दिया, तो वाह यार आराम से जाएंगे, क्या ही दिक्कत है ना, लाइफ में मजे ही मजे,
तो आया माइनस, तो एक्सेप्ट कर लो, मना मत करो, ठीक है। अब इसकी लाइफ में क्या चेंज आया, तो इसकी लाइफ में तो बहुत चेंज आया भाई। पहले तुम ऑक्टेट डेफिशिएंट थे, तुम्हारे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तुम्हारे तो खाने के पत्ते नहीं थे, अब तो तुम 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो, तुम तो मजे में रह रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन में तो बिल्कुल 4 बॉन्ड बना रहा है ना, इन BF4 माइनस जो है बोरॉन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, 3 कोवेलेंट एंड 1 इज कोऑर्डिनेट। तो हम कहेंगे हाँ, तो इसको भी मैं कोवेलेंट ही गिनती हूँ, और टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर मतलब sp3, और sp3 में 4 बॉन्ड होते हैं तो टेट्राहेड्रल। तो जिंदगी तो काफी बदल गई भाई, सबसे ज्यादा तो इसकी लाइफ चेंज हुई। पहले तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, sp2 से sp3 में चला गया, ट्राइगोनल कोप्लेनर से टेट्राहेड्रल में चला गया, है ना। अब पंखे में तो 120 डिग्री होता है, टेट्राहेड्रल में तो 109 होता है। गजब चेंज आया भाई, हाँ तो आया है ना। कभी कभी किस्मत चमक जाती है, जैसे इसकी चमक गई, तो बढ़िया, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तुम्हें समझ में आया क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। अब मान लो तुमसे एक सवाल पूछा कि भाई ऐसा करो, कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो हम कहेंगे बहुत सारे हैं। नेम द कंपाउंड विच हैव कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो मीथेन इथेन कुछ ही ले लो, तो हम कहेंगे नहीं, कोवेलेंट भी हो और आयनिक भी हो। नेम द कंपाउंड विच हैव कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट तो हो, आयोनिक भी हो। अच्छा भाई, आयोनिक भी हो, वो भी ढूंढ लेंगे हम। मान लो अमोनियम क्लोराइड बता दिया, फिर वो नहीं, कोवेलेंट भी हो, आयनिक भी हो और कोऑर्डिनेट भी हो, तब भी हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड ले लो, कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा उसमें। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो। यहाँ थोड़ा फंस गए। ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जो सारे ही बॉन्ड रख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो। हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तुम्हारे अभी लास्ट टर्म पे, मतलब लास्ट क्लास होगी ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पे खत्म होगा चैप्टर, तब डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा कंपाउंड ढूंढे ना जिसमें कोवेलेंट भी हो, आयनिक भी हो, कोऑर्डिनेट भी हो, खास खास बातें, है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल है बेटा ब्लू वाइट्रियोल। क्या बेटा, ब्लू वाइट्रियोल, पीले रंग से लिखा है बट है ब्लू वाइट्रियोल। अब ये क्या होता है ब्लू वाइट्रियोल, तो ब्लू वाइट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अब ये क्या है, तो देखो कॉपर सल्फेट में सेंट्रल एटम कॉपर +2, तो हम कहेंगे हाँ, कॉपर सल्फेट में सेंट्रल एटम कॉपर +2। ये कॉपर +2 4 वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करा लेता है कि भाई तुम मुझे कोऑर्डिनेट करो, है ना, तुम मुझे कोऑर्डिनेट करो, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर दो। तो ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 4 वाटर मॉलिक्यूल से तो लोन पेयर एक्सेप्ट करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये वाटर ही है, मैंने लिखा ऐसे है क्योंकि डोनेशन तो ऑक्सीजन करेगा ना, इसलिए। तो हम कहेंगे ठीक है, तो मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो दिख रहे। अब वाटर में तो कोवेलेंट बॉन्ड होते ही ना, HOH, है ना, लेकिन अब वाटर की बात नहीं करें, हम तो इसकी बात करें, तो कॉपर +2 और बाहर देखो सल्फेट -2, तो हम कहेंगे हाँ सल्फेट -2। तो सल्फेट में भी कोवेलेंट बॉन्ड तो है, सारी है, सिग्मा पाई दोनों ही, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट तो दिख गया। अब बेटा कॉपर +2 सल्फेट -2 आयनिक भी हुआ, कॉपर +2 बाहर सल्फेट -2 तो आयनिक भी हुआ। तो हम कहेंगे हाँ कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है, आयनिक भी दिख रहा है, वाटर में सल्फेट में कोवेलेंट भी दिख रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, वाटर तो 5 थे भाई, तुमने तो 4 ही लिखे। एक वाटर इसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, एक वाटर जो है ये बाहर होता है, और ये सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहता है ना, मतलब हाइड्रोजन इसके अट्रैक्शन में है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, है ना, हाइड्रोजन इसके अट्रैक्शन में है ना तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें तो आयोनिक बॉन्ड भी है, इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो एक ऐसा कंपाउंड जो सारी क्वालिटी रखता है, तो इसमें क्या है, रख ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो हाँ भाई बढ़िया, है ना। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ब्लू वाइट्रियोल बोलते हैं।
इसके अलावा कोई चीज आपके दिमाग में है तो बताओ। हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल है। क्या है आपके दिमाग में इसके अलावा? तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि चलो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं भी लूं तो अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब NH4Cl में तुम दिमाग लगाओ, NH4 तो मैंने तुम्हें अभी बताया था, NH4 कैसे बना होगा, NH3 तो हो गई है ना, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, तो कई बार हम इसके ऊपर प्लस लगा लेते हैं कि नाइट्रोजन प्लस कर दो, जो डोनेट करता है वो खुद प्लस और जिसको डोनेट करता है वो माइनस। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, NH4 प्लस में मुझे कोवलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला जिसको मैंने तीर से नहीं दिखाया है बट ये है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का दम तो 3 बॉन्ड बनाने का ही, चौथा बनाया होगा तो पेयर डोनेट करके बनाया होगा, और बाहर Cl माइनस, तो ये प्लस माइनस वाला कौन सा है, तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अमोनियम प्लस क्लोराइड माइनस आयोनिक बॉन्ड, एक H प्लस को डोनेट करने चले हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अमोनिया में खुद में क्या है तो हम कहेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है भाई। तो आप कोवलेंट बॉन्ड भी रख रहे हो, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रख रहे हो, आप आयोनिक बॉन्ड भी रख रहे हो। तो दूसरा एग्जाम्पल तो हम कहेंगे भाई देखो अमोनियम क्लोराइड में है ना, अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड भी है, क्योंकि अमोनिया लेके बैठा है तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट भी है क्योंकि अमोनियम H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट करता है ये, है ना, H प्लस को पेयर डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और अमोनियम प्लस क्लोराइड माइनस पानी में जाएगा, क्लोराइड आयन छोड़ देगा, क्लोराइड का टेस्ट भी देगा, तो हम लेंगे अमोनियम प्लस और क्लोराइड माइनस की बात करूं तो भाई यहाँ पे तो आयोनिक बॉन्ड भी है, ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहे हो, अच्छी बात है। अब तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा कि देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तुम्हें समझ में आ गया, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भाई देखो अगर मैं SiCl4 लूं तो इसका हाइड्रोलिसिस तो हो जाता है, लेकिन अगर मैं CCl4 लूं तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। SiCl4 गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, लेकिन अगर आप CCl4 लोगे तो भूल जाओ, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है, ये लो Si ले लेते हैं, SiCl4 सिलिकॉन कार्बन फैमिली का ही टेट्राहेड्रल वे में 4 क्लोरीन को अरेंज कर लेता है। हाइड्रोलाइज्ड मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊं तो ये ऐसा क्या ही कर लेता है कि इसका Cl चला जाए, है ना, आगे मैं बताऊंगी। नॉन पोलर कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, नॉन पोलर होता है, ऐसा नहीं है क्लोराइड आयन दे दूं पानी में, नहीं, पोलर होता है तो चांसेस होते हैं, नॉन पोलर में कोई चांस नहीं है। तो SiCl4 कोई क्लोराइड आयन देने वाला नहीं है, यूं नहीं कि यहाँ Cl माइनस कर दो H प्लस निकलो, नहीं, वो नॉन पोलर है। जितने भी टेट्राहेड्रल है, चाहे CCl4 है, मीथेन है, SiCl4 है, सबके सब नॉन पोलर है, कोई आयन देने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे आयन नहीं देगा। अब ये कहेगा कि देखो तुम वाटर आए हो मेरे पास, वाटर मॉलिक्यूल आया 2 लोन पेयर लेके, तो मैं रख लेता हूँ, एक लोन पेयर में तुमसे ले लेता हूँ और रख लेता हूँ, क्यों, तो भाई सिलिकॉन जो है वो एटॉमिक नंबर 14 है, 3s3p3d, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 14 है ना, तो हम कहेंगे 14 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो जहाँ 3s है, जहाँ 3p है उसके घर में तो 3d भी है ना, तो हम कहेंगे हाँ तीसरे घर में तो 3d भी होता है, खाली होता है, भाई मेरे पास जगह नहीं है तो सामान नहीं है कि मैं ना उसको फिल करूँ, तो मेरा घर खाली पड़ा है तो सामान नहीं है, तो कोई बात नहीं, खाली घर पड़ा तो है ना, सामान कोई और दे तो रख तो सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ जगह तो खूब है, सामान नहीं है। तो बच्चे अगर 3s है, अगर 3p है तो 3d होगा, और होगा तो ये लोन पेयर देने आया है तो रख लो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये तो अच्छी बात है। तो SiCl4 एक बार तो क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है भाई दे दे, लोन पेयर दे रहा है मैं ले लेता हूँ, दे दे। अब ध्यान से देखो, यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, है ना, और यहां इसे 5 बॉन्ड बना के sp3d कर दिया, तो d है तो कर लूंगा, है ना भाई, मेरे पास ये चीज है तो काम में लूंगा। कार्बन कहेगा तेरे पास तो नहीं है d, कार्बन तो 2s2p होता है, और 2d नहीं है तो तू अपनी वैलेंसी नहीं बढ़ा सकता, तो तेरा प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ा है, हमारे पास तो d है, हम अपनी वैलेंसी का एक्सपेंशन करेंगे, 4 की 5 कर देंगे, हमारी इच्छा, हमारे पास है, ठीक है भाई तुम्हारे पास है तो करो, 4 का 5 कर लो, तो थोड़ी देर में से 4 का 5 कर भी लिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब ये HCl निकल जाएगा, तो HCl निकल गया तो ये हो गया SiCl
Cl और Cl एक रिप्लेस हो गया OH से। तो ऐसे एक एक करके तो ये 3 बार और वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर सकता था। एक वाटर आया, लोन पे लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो दूसरी बार फिर कर लेता, फिर इसका Cl भाग जाता, तीसरी बार फिर करता, फिर Cl चला जाता और चौथी बार फिर करता, है ना। तो एक एक करके सारे Cl इसके चले जाएंगे और ये SiOH होल 4 बन जाएगा। और हम तो ये कहेंगे ना हाइड्रोलिसिस, लाइसिस मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब पानी की सहायता से। तो हाँ, तो वाटर की हेल्प से इसके सारे Cl चले गए और OH लग गए, तो हाइड्रोलिसिस तो हुआ। भले ही ये नॉन पोलर है, भले ही ये क्लोराइड आयन नहीं देता, तो जिंदगी में जुगाड़ बहुत है। और इसका जुगाड़ क्या है? 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट, है ना। अब CCl4 में कार्बन की क्या तकलीफ है? तो हम कहेंगे कार्बन कहेगा भाई मैं तो 4 वैलेंसी है, मैं तो 2d है नहीं, मैं तो वैलेंसी का एक्सटेंशन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो 5 बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। और तो मत बनाओ भाई, 5 बॉन्ड नहीं बनाओगे तो तुम्हारी ये रिएक्शन नहीं होगी। That's why CCl4 does not hydrolyzed and SiCl4 hydrolyzed, है ना। सिर्फ एक की पॉइंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या की पॉइंट है? तो हम कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल इन Si, है ना। Si में 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट्स वाई SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन CCl4 का नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखें। देखो, अब ये इसने एक्सप्लेन करा, अगर आप 11th क्लास में हो तो बच्चे आपको एग्जाम में थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। तो SiCl4 में 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैलेंसी का एक्सपेंशन हो जाएगा, लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से और हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। कार्बन CCl4 में देखो ये sp3 है, CCl4 सेंट्रल एटम कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। भाई 2d तो होता नहीं ना, दूसरे घर वालों के पास तो प्रॉब्लम है, तीसरे घर वालों के पास तो 3d होता है, इसके पास तो नहीं होता है। सो इट इज अनेबल टू एक्सपेंड इट्स वैलेंसी एंड डजंट गेट हाइड्रोलाइज्ड। अच्छी बात है, फिर नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है फॉर्मल चार्ज, है ना। फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करना है? तो देखो, फॉर्मल चार्ज मतलब एक तरह से फॉर्मलिटी इन द सेंस कि भाई ओवरऑल भले ही आपका मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, बट सिंगल एटम का चार्ज क्या है ना। चार्ज ऑफ अ सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना भाई। O2 है तो O का चार्ज देखो, तो भले O2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन O और O का चार्ज देखो, क्या 0 है? क्या पता +1 -1 तो नहीं है? ऐसे ही तो फॉर्मल चार्ज फाइंड कैसे करना है? तो हम कहेंगे देखो, फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई चार्ज मतलब समझे ना भाई, हो सकता है तुम्हारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है तुमने सबके सब शेयर कर दिए, अब शेयर कर दिए और प्रेम भाव से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने डोनेट कर दिया, क्योंकि अभी तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है, तो डोनेट कर दिया तो भाई तुम तो प्लस हो गए और जिसको डोनेशन दिया वो माइनस हो गया। तो ओवरऑल नजर आता है कि हाँ मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन अगर उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो डोनर वाला +1 और एक्सेप्टर वाला -1, तो फॉर्मली चार्ज +1 और -1 है। और जिससे सिर्फ अपनी जिंदगी में शेयरिंग किया है, जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, उसका चार्ज भी 0 है ना। लेकिन लेन देन से चार्ज तो आएगा, है ना भाई। अगर आपने बिजनेस किया है, बराबर इन्वेस्टमेंट से किया है, एक तेरा एक मेरा, तो कभी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आपने डोनेट किया है ना, तो आप थोड़े तो सुपीरियर हो के देख, मैंने डोनेट किया है, भले ही तूने काम किया है, तो थोड़ा गैप आता है, थोड़ी लड़ाई होती है। तो जो डोनेट करता है तो वो प्लस हो जाता है और जो एक्सेप्ट करता है वो माइनस हो जाता है ना। डोनेट करने वाले को हमेशा लगेगा नहीं मैंने दिया है, और वो कितना भी इंटेलिजेंट है उसको लगेगा नहीं यार सारा इन्वेस्टमेंट इसका है, तो वो -1 हो जाता है। क्योंकि हमारा एरो जो है डोनर टू रिसीवर है, डोनर वाला हम प्लस मानते हैं, रिसीवर वाला हम माइनस मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस वजह से फॉर्मेलिटी होगी, मतलब फॉर्मल चार्ज आ गया। भले ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मैं +1 तुम -1, तो ओवरऑल तो अपन न्यूट्रल है ना। दूर से तो नजर आ रहा है कि हाँ नहीं न्यूट्रल है, अंदर जाके देखा तो पता चला अरे भाई ये तो सारा बिजनेस ऐसे खड़ा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज तो हम कहेंगे देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसका भी फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं उसके वैलेंस मेरे पास 6 थे, 4 थे, 3 थे, जो भी थे, है ना, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड तुम कितने भी करोगे तो उसमें आधे ही माने जाएंगे ना तुम्हारे, आधे तो सामने वाले के, 2 की शेयरिंग करी तो एक मेरा एक तुम्हारा, तो शेयर्ड है तो आधे कर दो, प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनशेयर है, डोनेट मत करो, पड़े रहने दो, तो आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अगर तुमने डोनेट कर दिया तो चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो चार्ज आएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो कोई फॉर्मल चार्ज है ही नहीं। आई बात समझ में? मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं कि देखो कार्बन अपने 4 सीधे सीधे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, या कार्बन ऐसे बना रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, है ना, या कार्बन ऐसे बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बॉन्ड बना रहा है, या ऑक्सीजन ऐसा डबल बॉन्ड बना रहा है ना, या नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन कह रहा है देखो मैं तो अपने 3 बॉन्ड बना रहा हूँ, 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होने चाहिए ना, ये अपने 2 लोन पेयर रख के बैठा है और 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन की कैपेसिटी में 3 बॉन्ड बनाऊंगा, 1 लोन पेयर रखूंगा, है ना, या तुम चाहो तो मेरे से ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनवा लो, लेकिन 1 लोन पेयर मेरा रहने दो मेरे पास, ठीक है। तो इन सब केसेस में 0 फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि हमने ना तो कोई लोन पेयर डोनेट किया है, ना ही किसी से कोई लोन पेयर एक्सेप्ट किया है। हमने अपनी लाइफ में से काम किया ही नहीं, हमने सीधा सीधा सिंपल और सोबर काम किया है, जितना हमारे पास था उतना इन्वेस्टमेंट किया है, उतनी शेयरिंग की है, खुद ने भी उतना दिया, सामने वाले से भी उतना लिया, और हमने कोई बात बची करी नहीं, तो हमारी लाइफ में चार्ज 0 है, फॉर्मल चार्ज 0, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, चार्ज 0। लेकिन अगर लोन पेयर डोनेट करा है तो तुम प्लस और सामने वाला माइनस, तो वही तो अपन को सिखाना है बच्चों कि फॉर्मल चार्ज कहाँ होता है, किस में होता है ना, आपको निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, है ना, ओजोन में आप प्रति एक हर ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज बताओ, ठीक है भाई, ओजोन में हर ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज बताएं, तो ओजोन कुछ ऐसा होता है, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना, और मैं सबको नंबर देती हूँ भाई, ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकंड और ऑक्सीजन थर्ड। अब देखो अगर तुम कंपटीशन देने वाले हो तब तो माताबच्ची करनी नहीं है, ये ऑक्सीजन कहेगा देखो मैं 2 लोन पे रख रहा हूँ और मैंने अपनी लाइफ में 2 बॉन्ड बनाए हैं, मैंने तो कोई डोनेशन किया नहीं और डोनेशन लिया नहीं, तो इनका फॉर्मल चार्ज 0 है। बीच वाले ने कहा नहीं देखो मैंने तो ऑक्सीजन को लोन पे डोनेट किया है, तो भाई तूने डोनेट किया है तो तू +1 है, और तूने एक्सेप्ट किया है तो तू -1 है, सीधा सटीक आंसर दे दो 0 +1 -1। लेकिन अगर प्रूफ करके बताना नहीं निकाल के बताओ, तो निकाल के बता दो, उसमें क्या है, ताकि परेशान होना, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन फर्स्ट, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 6, है ना भाई, ये ऑक्सीजन क्या कहेगा मेरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, है ना, और भूल गए तो मैं याद दिला दूं 1 से 10 तक जितने भी एलिमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन अंदर कर दो, है ना, 1:2, बाकी जो बचे वो सारे वैलेंस शेल, तो ऑक्सीजन कहेगा मेरा एटॉमिक नंबर तो 8 है, 2 अंदर कर भी तो बाहर 6 है, तो ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, शेयर्ड, तो भाई देखो डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, शेयरिंग 4 की है, लेकिन आधे कर दोगे क्योंकि आधे तो सामने वाले के, तो ठीक है, शेयरिंग 4 की है और आधे कर देता हूँ, प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं बोला था, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 0 आ गया, और मैंने तो तुम्हें 0 का ही था, ठीक है, तो O फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज तो 0 है, ठीक है भाई, O सेकंड का बता दीजिए, तो इसकी भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो 4 तो इधर, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने पहले ही कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं मानूंगी तो उसको शेयर्ड, अब भले आपने दिया है किसी और ने दिया है वो अलग चीज है, उससे फॉर्मल चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे शेयरिंग में तो ये भी है, 2 इधर 4 इधर, शेयरिंग में 6 है, डिवाइड बाय 2, है ना, डिवाइड बाय 2, मैं तो दोनों के बीच में मानूंगी, प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 2 लोन पेयर होते हैं ना, अभी भी 1 लोन पेयर तो है ही, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, एक डोनेशन में चला गया तब भी 1 लोन पेयर तो है ही, तो हम कहेंगे हाँ अनशेयर्ड 2, तो ध्यान से देखो मैंने तो पहले ही कहा था +1 आएगा, अगर आपने डोनेट किया तो +1 या -1, क्या यहाँ तो 3 2 5 6 में से 1 कम कर दो, तो हाँ 1 आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। नाउ O3 में आ जाते हैं भाई, O3 की क्या कहानी है, ऑक्सीजन थर्ड का फॉर्मल चार्ज, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, तो माइनस शेयर्ड देख लो,
तो हम कहेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में, भले ही मुझे डोनेशन में मिले लेकिन दूर से थोड़ा दिखता है, ये तो अंदर जाके दिखा ओह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दूर से तो ये दिख रहा है एक बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड इधर है, सिंगल बॉन्ड इधर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 डिवाइड बाय 2, दोनों का एक माना जाएगा, प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, अनशेयर्ड मतलब मैंने तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यूज ही नहीं करा, ऑक्सीजन के मेरे पास तो 6 होते, 6 के 6 पड़े तो मुझे दान में मिले, तो अनशेयर्ड आपके पास 6 पड़े हैं। तो मैंने तो तुम्हें पहले ही आंसर कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये +1 ये -1, चेक कर लो, वही है -1 ही है ना, 6 + 1 7 माइनस का और प्लस का 6 तो -1, तो 0 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का +1, थर्ड वाले का -1। क्लियर है? तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। ठीक है, और कहीं समझाओ भाई, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आपने ओजोन में समझाया, तो हम कहेंगे देख और कहीं देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CO। ठीक है, कार्बन का एक ही कंपाउंड है बच्चे जो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब जहां मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी दिखाई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन कहेगा देखो मैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा हूं, तो मेरा एक पेयर तो पड़ा है और मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो ये मुझे डोनेट कर रहा है, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया डोनेट करता है +1, जो एक्सेप्ट करता है वो -1, खत्म करे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है तो ठीक है भाई, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, तो देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6, माइनस शेयर्ड कितने हैं, तो मैं कहूँगी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दूर से तो तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड ही काउंट करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, डिवाइड बाय 2 कर दो, प्लस अनशेयर्ड कितने हैं, तो मैं कहूँगी देखो अनशेयर्ड तो पड़े 2, एक पेयर तो पड़ा ही है, तो +1। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 नहीं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, 1s2 2s2 2p2 है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो 4, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ना, पिछली बार ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 लिखे थे ना ये, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ठीक है, और अनशेयर्ड कितने, तो 2, एक पेयर तो पड़ा ही, तो मुझे तो ये -1 नजर आया, तो मैंने आपको पहले ही कहा अगर आपने लोन पर एक्सेप्ट किया है तो आप -1 और बेचारा जो दान कर रहा है वो +1। चेक करो, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, क्या बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, माइनस शेयरिंग तो इस बेचारे ने भी 3 की है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो 6/2 भाई तुमने काम में ले ली। अब शेयर्ड हो गए, अनशेयर्ड तो 2 लोन पेयर में से एक ही पड़ा है, ठीक है, तो अब ये +1 आ रहा है क्या, 6/2 की तरह 3 + 2 5 प्लस का, सॉरी माइनस का और प्लस का 6, तो हम कहेंगे हाँ ये +1 आ रहा है, तो ये भविष्यवाणी तो हमने पहले ही कर दी थी। क्लियर है? अब अगर कोई एवरेज पूछे ना बेटा, एक और सवाल फंसेगा जब तुम शीट वीट करोगे है ना, तुमसे कोई पूछे एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज, ध्यान रखना एवरेज के सिंगल नहीं कह रही हो, सिंगल तो निकालना पड़ेगा, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोनेट आयन या फॉस्फेट आयन, कुछ भी आ जाए, एवरेज पूछा है, ठीक है, तो देखो कार्बोनेट आयन C डबल बॉन्ड हो, O माइनस और O माइनस, ठीक है, तो इसमें मुझे एक एक का फाइंड नहीं करना है, कार्बन कहेगा CO3 - 2 होता है ना, कार्बन CO3 - 2, सॉरी मैंने फास्फोरस मान लिया था, CO3 - 2 कार्बोनेट है ना, तो कार्बन कहेगा भाई मेरा दम तो 4 बॉन्ड बनाने का है और वो मैंने बना दिया है ना, तो अपन ने जिंदगी में किसी को लोन पे डोनेट करा है फिलहाल और ना किसी से एक्सेप्ट किया है, तो तुम 0। ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरी कैपेसिटी 2 की थी और मैंने 2 बॉन्ड बनाए और मेरे 2 लोन पेयर पड़े, तो इसका भी 0। ये कहेगा देखो तुम्हें दिख ही रहा है मैं -1 कैरी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है -1 कैरी कर रहा हूँ, तो बेटा -1 0 0 सीधा आंसर, ठीक है, फाइंड करोगे तब भी यही आएगा। लेकिन मैंने तो एवरेज पूछा है, तो एवरेज में पता है रेजोनेंस में चला गया, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब मैं इसको माइनस करके इधर भी तो डबल बॉन्ड बना सकती हूँ,
है ना, या फिर मैं इसको माइनस करके इधर भी तो डबल बॉन्ड बना सकती हूँ। ये माइनस चार्ज घूम रहा है ना, तो एवरेज पूछे ना तो टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन जितने लोगों के बीच में वो घूम रहा है, तो टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम्स। तो कार्बोनेट में टोटल चार्ज तो -2 है, CO3 -2, तो टोटल चार्ज तो -2 और घूम रहा वो 3 जनों के बीच में है, तो -2/3। दिस इज फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ईच ऑक्सीजन एटम, एवरेज फॉर्मल चार्ज। और सिंगल पूछे 1 का, 2 का, 3 का, तो फिर तुम्हें वैसे देना पड़ेगा 0 -1 -1 और अदरवाइज ऐसे, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें फॉर्मल चार्ज पे, तो देखो ये वाला, ठीक है। यहां तुमसे पूछा कि देखो हमने तुम्हें नाइट्रोजन का ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया है, यहां तुम बता दो लेफ्ट टू राइट फॉर्मल चार्ज, मतलब N है, डबल बॉन्ड N है, फिर डबल बॉन्ड N है ना, और यहां पे भी देखो ये 2 लोन पेयर दिखा रहा है, यहां पे भी ये 2 लोन पेयर दिखा रहा है, बीच वाले पे कोई लोन पेयर नहीं दिखा रहा। अब हमें पता है कि कहा नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, फिलहाल ये तो 6 दिखा रहा है। ये जहां से भी लिखा है, ये स्ट्रक्चर लिखा है, और आपको इसमें ईच नाइट्रोजन एटम फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना है कहाँ से लाया। दिस इज नाइट्रोजन फर्स्ट, नाइट्रोजन सेकेंड एंड नाइट्रोजन थर्ड। फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच नाइट्रोजन एटम इन N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ चलो नाइट्रोजन फर्स्ट का फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 हमेशा अंदर लेंगे 5 बाहर लेंगे, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन तो हम कहेंगे 5, माइनस शेयर्ड डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट में देखो शेयरिंग, आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड्स सिग्मा पाई जो भी है, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग तो 4 की है ना, और डिवाइड बाय 2 क्योंकि शेयरिंग हमेशा 2 के बीच में होती, तो डिवाइड बाय 2 प्लस अनशेयर्ड। तो मुझे दिख रहा कितना है, होता क्या है वो अलग चीज है क्या वो अलग चीज है ना, होता है क्या, हाँ सच बोलना चाहिए, फिलहाल सच बोल रहे हैं क्या, तो फिलहाल जो बात करें उसकी बात करो। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि नहीं यार 4 इलेक्ट्रॉन पड़े, अनशेयर्ड 4, तो वहां 4 डाल दो चुपचाप, ठीक है यार भाई 4 डाल दिए, तो 4 और 2 6 माइनस का 5 प्लस का, तो ये तो मुझे -1 नजर आ रहा है, तो -1 है, बात खत्म, ठीक है। दिमाग लगाने नहीं क्यों है, क्या है, कैसे है, जो भी है यही है। सेकेंड में आओ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, अगेन नाइट्रोजन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 माइनस शेयरिंग, तो हम कहेंगे देखो 2 शेयर तो इधर दिख रहे, 2 शेयर इधर है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4, मतलब 8 हो गए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड होते हैं उसका डबल हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड, तो मुझे तो यहाँ कोई लोन पेयर नजर आ नहीं रहा, अब तुम्हें लगे कि नहीं 5 होते 4, ये एक बचना चाहिए, फिलहाल है क्या नहीं, जो पूछा है उसका जवाब दो, तो हम कहेंगे नहीं, तो ठीक है, तो 5 माइनस कितना हो गया 4, तो भाई ये क्या हो, आंसर +1 आ गया, +1 लिखो। तीसरे नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन थर्ड, ओके, तो भाई नाइट्रोजन थर्ड में वैलेंशियल में तो वही बात हो गई 5 माइनस शेयर्ड, तो ये और ये कंडीशन तो मुझे सेम ही नजर आ रही, शेयर्ड कितने 2 ही बॉन्ड बना रहा है, शेयर्ड हो गए 4 डिवाइड बाय 2 और अनशेयर्ड 4 पड़े, तो भाई ये तो मुझे ये भी -1 नजर आ रहा है। तो नाइट्रोजन फर्स्ट है -1, नाइट्रोजन सेकेंड है +1 और नाइट्रोजन थर्ड है -1, तो -1 +1 -1, करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज, हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो डीपीपी अवेलेबल है ऐप के अंदर, बहुत सिंपल, आई थिंक 500-600 के अंदर आपको पूरा 11th का कोर्स अवेलेबल है और पूरे 1 साल के लिए है ना, उसमें सारे आपको यूट्यूब वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे, विदाउट एड ब्रेक आप देख सकते हैं, प्लस आपको इसकी डीपीपीज मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा और क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे, एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिल जाती है ना, और अलग अलग जो भी मतलब क्या बोले जो ब्रांडेड कोचिंग्स है उनका जो स्टडी मटेरियल है, आप कोर्स तो ले लेते हो, पढ़ भी लेते हो, पर क्वेश्चन करते हो तो आप अटक जाते हो, क्वेश्चन नहीं बनता है, कैसे करना है उसको एक्सप्लेन करने का
जो तरीका है सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन करना, उसको शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करना, स्कूल एग्जाम से तो उसके हिसाब से फाइंड करना, वो अलग अलग वे में समझा हुआ है। तो ये सब आपको ऐप में मिलेगा और बाकी आपको यूट्यूब लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरा नाम शैली मैम, चैनल करियर प्लैनेट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।